हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर की सीरीज़। तो आज उसी करंट अफेयर की अगली सीरीज़ के तहत हम आज का डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा है कौन सा, कोई जो ऐसे लिख दो या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जो 11 या KZ11 रॉकेट। ठीक है। तो मैंने आपको कोई भी न्यूज़ बताई तो आपको 3-4 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन अपने मन से उठाना है कि कहाँ, क्या और क्यों। तो अगर हम कहाँ की बात, पहले इसकी क्या की बात करें तो ये क्या है। क्या के मान लें आप ये समझें कि ये जो है एक ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है जिसकी सहायता से सैटेलाइट को पृथ्वी की निम्न कक्षा और जियो स्टेशनरी यानी सूर्य तुल्य की कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। क्या है ये है आपका VSL यानी सैटेलाइट व्हीकल। क्या है? सैटेलाइट व्हीकल। तो इसी को देखते हैं, क्या है ये, ठोस ईंधन युक्त रॉकेट। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ठोस ईंधन युक्त रॉकेट। अब बात आती है कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों की बात करें तो ये है इसलिए क्योंकि ये चीन द्वारा परीक्षण किया गया। जो कब किया गया? आज किया गया। जो कैसा रहा? जो असफल रहा। कैसा रहा? असफल। यानी एक इसकी सहायता से आप क्या कर सकते थे, अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें, उपयोगिता की बात कर लें उसके बाद आगे चलेंगे। पृथ्वी की निम्न कक्षा तथा सूर्य तुल्य की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में उपग्रह प्रक्षेपित किए जा सकते थे। ठीक है। अब थे इसलिए क्योंकि ये भाई असफल हो गया। तो इस वर्ष चीन का ये तीसरा अंतरिक्ष से रिलेटेड असफल प्रयास था। इससे पहले मार्च में एक उसे असफलता मिली थी। मार्च में उसका लॉन्ग मार्च 7A असफल रहा था और वहीं पर अप्रैल में लॉन्ग मार्च 3B, एक लॉन्ग मार्च 7A और लॉन्ग मार्च 3B भी असफल रहा था। इंडोनेशियाई सैटेलाइट थी वो। ठीक है। और इस बार कौन सा रहा? कोई जो 11 यानी KZ11। ठीक है। ये तो उसके असफलता की बात हो गई। अब ये जब जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था तो इसके साथ 2 उपग्रह जा रहे थे। तो 2 उपग्रह वो कौन कौन से थे? एक था Zilin-1। अगर हम यहाँ पर नुकसान की बात करें तो 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने थे। कौन कौन से थे? एक तो आपका जिलिन फर्स्ट था, जो वीडियो उपग्रह था। क्या था? वीडियो उपग्रह। चीन की एक कंपनी है, वेब कंपनी है, जो बिलीबिली, कौन सी कंपनी है? वेब सैटेलाइट ब्राउज़र कंपनी है बिलीबिली। वो उसी का ही एक सैटेलाइट था। ये जो जिलिन फर्स्ट था वो चाइनीज़ कंपनी बिलीबिली को अपनी सेवाएं प्रदान करता, लेकिन ये क्या रहा? ये असफल रहा। एक दूसरा है, ये तो आपका पहला हो गया। अगर हम दूसरे उपग्रह की बात करें तो दूसरा उपग्रह था सेंट स्पेस फर्स्ट
S2 ये भी कैसा रहा, असफल रहा। ठीक है, तो ये आपका कुइजोई सैटेलाइट हो गया। अगर हम यहीं बात करें इसके, जो ये तो असफलता का स्वाद आज चखा, लेकिन एक सफल उपग्रह भी चीन ने कल लॉन्च किया था, उसके बारे में देख लें हम लोग। एक सफल सैटेलाइट चीन ने कल अंतरिक्ष में पहुंचाई थी, उसको देखते हैं। तो वो सफल सैटेलाइट थी आपकी AP स्टार 60। कौन सी थी? AP स्टार 60। क्या थी? AP स्टार 60 एक संचार उपग्रह था। कौन सा था? संचार उपग्रह। ठीक है, संचार उपग्रह लॉन्च हुआ। किसने किया ये लॉन्च? अगर हम इसकी देखें तो वही क्या, कौन? चीन द्वारा। ठीक, चीन द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो उपग्रह है इसकी सहायता से जो चाइनीज एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, कौन सा? CSAT। अगर हम बात करें तो चाइना का, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, वहाँ पर है CSAT, यानी चाइनीज एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CAST। क्या है? चाइनीज एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाइनीज एरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या था? वहाँ पे कंपनी, वहाँ की सैटेलाइट इसरो, हमारे यहाँ जैसी इसरो है वहाँ पर ये है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसकी एक सहायक कंपनी है सैटकॉम। कौन सी है? सैटकॉम। सैटकॉम द्वारा ये क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये एक क्या है? ब्रॉडबैंड उपग्रह है। क्या है? ब्रॉडबैंड उपग्रह। क्या देगा? ब्रॉडबैंड सेवाएं देगा। ब्रॉडबैंड उपग्रह है। और अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल है 15 वर्ष। कितना है? 15 वर्ष। ओके, तो ये क्या हुआ आपका? चाइना का एक सफल प्रयोग हुआ सैटेलाइट का। और ये जैसे आपको बता दिया ब्रॉडबैंड सेवाएं देगा, साथ ही एशिया हिंद पैसिफिक सी में, इंडियन ओशन में, वहाँ पर तैनात चाइनीज़ आर्मी को उच्च वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी भी प्रोवाइड कराएगा। यहाँ ध्यान रखना, एशिया पैसिफिक सी में, इंडियन ओशन पैसिफिक सी में क्या कराएगा? उस क्षेत्र में भी वहाँ की आर्मी को वीडियो और वॉइस सुविधाएं देगा। ठीक, तो ये आपकी क्या हुआ? अगला, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग भारत की इसरो कंपनी की। भारत की इसरो एक ब्राज़ील उपग्रह को क्या करेगा? एक ब्राज़ील का है अमेजॉन। कौन सा है? ब्राज़ील का है अमेजोनिया। अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह भारत की इसरो द्वारा अगस्त में, कब? अगले महीने अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। भारत की जो इसरो कंपनी है वो VLS-1 के द्वारा क्या करेगी? अमेजोनिया फर्स्ट लॉन्च करेगी। ये ध्यान रहे, ये जो टाई अप हुआ था 2004 में भारत और ब्राज़ील के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में साझा सहायता प्रदान करने के तहत 25 नवंबर 2004 को ऐसा क्या हुआ था? प्रावधान हुआ था। तो उसमें ही कहा गया था कि आप दोनों देश एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में मिलकर साथ काम करेंगे। तो उसी MOU के तहत अमेजोनिया फर्स्ट, जो आंध्र प्रदेश का सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है, वहाँ से वो श्रीहरिकोटा में स्थित जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? PSLV के द्वारा, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? अमेजोनिया हुआ। और इसमें एक और मैं बता दूं, ये जो अमेजोनिया फर्स्ट है वो चीन और ब्राज़ील द्वारा साझा अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत
जो 6 उपग्रह लॉन्च करने हैं दोनों लोगों को, दोनों देशों को, उनमें से ब्राज़ील द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह होगा। ठीक है, किस किसके, चीन एवं ब्राज़ील द्वारा मिलकर 6 उपग्रह क्या कर रहे हैं, 6 उपग्रहों को आज तक क्या किया गया है, 6 उपग्रहों को आज तक लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है। किस कार्यक्रम के तहत किया गया है, कौन सा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है आपका CBERS। क्या है, CBERS कार्यक्रम के तहत, कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, यानी चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम। क्या है, चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म लिखना है तो चाइनीज़ ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ये लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा आज की अन्य न्यूज़ में बता दूं कि जैसे मैंने 3-4 दिन पहले बताया था कि पर्यावरण बचाओ पौधे लगाओ, ये अभियान किस राज्य ने या किस यूनियन टेरिटरी ने शुरू किया है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने शुरू किया है, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। पर्यावरण लगाओ पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, तो वो शुरू होना था 10 जुलाई से 26 जुलाई तक, तो वो आज शुरू हो गया है। इसके अलावा रीवा सोलर सैटेलाइट सोलर पैनल को आज ही शुरू किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश कौन सी की है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। ये जो राज्य स्तरीय स्टार्टअप पॉलिसी शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। पहला राज्य का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश ने पहली बार राज्य स्तर पर स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की है, तो इस पॉलिसी का नाम दिया गया है स्टार्टअप पॉलिसी 2020। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में लगभग 1.5 लाख अप्रत्यक्ष और 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार देने की बात की गई है। ठीक है, और इसमें आपको MSME में काफ़ी रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है, और छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनके स्किल को प्रमोट करने के लिए इसमें कई तरह की ऋण में रियायतें, ब्याज में रियायतें उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। और ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत ही शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। और इस योजना के अंतर्गत आपको बता दूं, नीति आयोग राज्य के लिए स्कीमें बनाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपका दिन भर का करंट अफेयर रहा। इसका PDF पाने के लिए सब्सक्रिप्शन में लिंक में जो हमारा दिया गया है लिंक, तो उसमें जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसके अलावा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू।